हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह ठीक होंगे। आज ये वीडियो बनाना था चेंज ऑफ स्पॉन्सरशिप इन कतार के मुतालिक से। मैंने सोचा कि पहले मैं अपनी जर्नी शेयर कर दूं ताकि कुछ लोगों को मोटिवेशन मिले और हिम्मत मिले, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि मेरा जॉब चेंज और कतर आईडी चेंज और स्पॉन्सरशिप चेंज किस तरीके से हुआ। अभी रिसेंटली और आज ही मैंने जाके अपना एंड ऑफ सर्विस भी साइन किया प्रीवियस कंपनी में। सबसे पहली बात तो ये कि देखिए, मैं पुरानी कंपनी का भी शुक्रगुजार हूँ। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माय प्रीवियस कंपनी ऑल्सो, जिन्होंने मुझे काम दिया। खैर, जिस दिन मैंने रिज़ाइन किया तो पूरे रिलेशन टोटली चेंज हो गए वो, और सारे लोग हेरेस्ट भी करने लगे। कोई डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड नहीं किया, ना एनओसी दी, ना रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस लेटर दिया, कुछ भी मुझे नहीं दिया। बट लेकिन मुझे गाइडलाइंस थी और हिम्मत भी थी और मुझे नॉलेज भी थी कि नहीं, कतर का कानून है जिसमें एनओसी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है और रेजिग्नेशन हमारे पास में प्रूफ होना चाहिए और कुछ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जिसके बिहाफ में काम हो सकता है। इसलिए ना मैं डरा, ना ही मैं इतना ध्यान दिया उन लोगों के ऊपर कि जब लीगल है तो डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी माइंड में एक टेंशन और एक डर खौफ तो रहता ही है। खैर, तो जब मैंने मेरी कंपनी में रिज़ाइन किया तो सारे लोग चेंज हो गए, सारे लोग हैरेसमेंट भी करने लगे, परेशान भी करने लगे। यहाँ तक कि अभी जो मैंने एंड ऑफ सर्विस साइन करके आया हूँ उसमें काफ़ी अमाउंट डिडक्शन है, काफ़ी अमाउंट चलेगा। बड़े हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और जीएम और पता नहीं क्या क्या पोजीशन, लेकिन ह्यूमैनिटी के लिए कोई काम नहीं करता है। लेकिन जब आप उनसे बात करो तो उनको बहुत दर्द होता है कि तुर्की में अर्थक्वेक आया है और सीरिया में अर्थक्वेक आया है, फ़लस्तीन में ये है वह है, लेकिन स्टाफ के लिए क्या है क्या नहीं है वो उनको कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ बस वो बड़ी बड़ी मीटिंग्स और लेक्चर हॉल्स के अंदर भाषण देने के लिए और स्पीच देने के लिए उनका ठीक है। तो खैर, जो भी हो, मैंने अपनी कंपनी में रिज़ाइन किया बाय मेल एंड प्लस सैप। हमारे यहाँ एक सैप सॉफ्टवेयर था जिसके एवज में मतलब हम मैसेज सेंड करते तो उसमें ऑप्शन होता था रेजिग्नेशन का। आपकी जो भी कंपनी में जो भी ऑप्शन हो, खैर ना भी हो तो एटलीस्ट आप मैनेजर्स को या जो भी रिस्पेक्टिव पर्सन है उसको आप रेजिग्नेशन विथ नोटिस पीरियड दे दें। और उसमें अगर आपकी 2 साल की सर्विस है तो 2 महीना नोटिस पीरियड होगा एज पर कतर लॉ, और अगर 2 साल से कम की सर्विस है तो 1 महीना नोटिस पीरियड। उस चीज़ का प्रूफ आपके पास होना चाहिए, यानी आप मेल कर दें और रेजिग्नेशन और उसका प्रिंट आप निकाल लें और अपनी नई कंपनी को सबमिट कर दें। आप नई कंपनी में सबसे पहले जॉब हासिल करें, उसके ऑफर लेटर को साइन करें और रेजिग्नेशन का प्रूफ दें अपनी नई कंपनी को। अब अगर वो लेटर और एनओसी दे दिए तो आपको no need to watch any kinds of videos related to the change of sponsorship and no need to search in the Google also। आपको कोई चीज़ की टेंशन नहीं है। और हाँ, एनओसी नहीं मिली है तो थोड़ा दिल दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं, तो थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि वाकई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कंट्री के हालात और वर्ल्ड के हालात सभी को मालूम है। कोई बात नहीं। तो मैंने भी रेजिग्नेशन जो प्रूफ था वो मैंने मेरी नई कंपनी को सबमिट किया और उसके साथ में ई कॉन्ट्रैक्ट डाउनलोड किया। और ई कॉन्ट्रैक्ट डाउनलोड करने के बाद में प्रीवियस कंपनी का वो दोनों डॉक्यूमेंट मैंने दिए और कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया। फिर उन्होंने अप्लाई किया, काफ़ी प्रोसेस चला और उसके बाद में मुझे अप्रूवल मिल गया अडल्सा के थ्रू। फिर मित्राज से मैसेज आया और आईडी वगैरह चेंज हो गई, मित्राज पे आईडी अपडेट हो गई और मैंने आज एंड ऑफ सर्विस भी जाके साइन कर दी अपनी प्रीवियस कंपनी में। और हमारी नई कंपनी भी अच्छी जहाँ ज्वाइन किया हूँ, माशाल्लाह काफ़ी सपोर्टिव लोग हैं और काफ़ी पढ़े लिखे वेल प्रोफेशनल लोग हैं। जिन्होंने बिना एनओसी के मुझे एक्सेप्ट किया और उन्होंने बिलीव किया हर एक चीज़ में, तो ये बहुत सही है। आपका भी मतलब ये कोशिश होना चाहिए कि आप भी अपनी नई कंपनी को इंश्योर करें जब आपको एनओसी नहीं मिले कि नहीं सर देखिए, मैंने इस तरीके से सारी रिजिग्नेशन वगैरह दी है और लेकिन अब वो नहीं मान रहे हैं, मेरे साथ इस तरीके की ज़्यादती कर रहे हैं, तो लेकिन मैं हर तरीके से लीगल हूँ, मेरे पे कोई वायलेशन नहीं है, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करें। तो खैर, वो तो आपका और नई कंपनी का रिलेशन है, लेकिन आप उनको भरोसा दिलाएं।
तो इस तरीके से लोग हैं, करते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरी आईडी चेंज हो सकती है तो किसी की भी हो सकती है। बस वीडियो बनाने का मकसद था कि लोगों को गाइडेंस मिले और थोड़ी हिम्मत मिले। बाकी मैं सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट में डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे अप्लाई होता है, किस तरीके से नई कंपनी ढूंढी जाती है, आपको क्या करना है, क्या क्या स्टेप लेना है, किस तरीके से कौन कौन से स्टेजेस में मैसेज आते हैं और किस तरीके से पूरा फाइनल प्रोसेस फिनिश होता है। तो मैं एक एक पार्ट में उसको एक्सप्लेन करूंगा डीप में। आज मुझे खाली सिर्फ अपनी जर्नी शेयर करनी थी, तो इसलिए मैंने वीडियो सोचा कि बना के शेयर्स कर दूँ, आप तक के पहुंचा दूँ, ताकि थोड़ी हिम्मत मिले, डर ख़त्म हो। और मैं तो कहूँगा, मैं आज भी अपनी पुरानी कंपनी को लाइक करता हूँ और रिस्पेक्ट करता हूँ। भाई उन्होंने जॉब दी, बस द थिंग इज़ दैट कि आपको पता है डे बाय डे एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, महंगाइयाँ बढ़ते जा रही, तो वो हिसाब से मूव होना पड़ता है। इट डजेंट मीन कि मुझे नई जॉब मिल गई है तो मैं पुराने वाले को ख़राब कहूँ, नहीं। एट लास्ट डेट तक के आप भी जॉब उनके यहाँ काम अच्छे से करें, कोई शिकायत का उनको भी मौका न दे, कोई किसी की कंप्लेंट नहीं हो। तो ठीक है, मैं दूसरी वीडियो में आपको डिटेल्स में शेयर करूँगा कि किस तरीके से जॉब ढूंढनी है और अडल्सा में प्रोसेस कैसे होता है और ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है, नई कंपनी क्या करती है। जो मेरे साथ हो, मैं वो रियलिटी आप तक के पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको कोई डाउट है, कमेंट करें मुझे, मैं उसके ऊपर से वीडियो बना के आप लोगों तक के वो तमाम बातों को पहुँचाऊँगा इंशाअल्लाह। ठीक है।